अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे जी। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन लेग पीस की। बहुत ही मज़े के बनते हैं, KFC स्टाइल्स हैं। सारे राज आपके सामने बताऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से क्रम्स देखे और अंदर से देखे कितना नरम और जूसी है। ये थोड़ा सा भी गर्म है, हाथ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये अंदर से कितने सॉफ्ट से हैं और जूसी हैं, और ऊपर से क्रम्स चेक करें ऊपर इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका एक एक जो हिस्सा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये देखें क्रम्स इसके चेक करें, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 kg के करीब जो है वो लेग पीस लिए थे। इसको मैंने तकरीबन 2-2.5 चम्मच लगा के ना विनीगर के रख दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखा था। और इसके ये देखिए मैं इस तरह करके कट लगा रही हूँ। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से कट लगाने चाहिए, लगे होने चाहिए, ताकि हमारा जो मसाला हम लोग बनाए ना वो अंदर तक हमारा गया हो। और अगर हम लोग कट नहीं ना लगाएंगे तो फिर अंदर बाहर से हमारा जो होगा ना चिकन सारा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से क्रम्स बन जाएंगे। और आ जाते हैं मसाले की तरफ। उसको लगा के मैंने साइड पे रख दिया है। 2 चम्मच मैंने दही के लिए है, 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जिसमें जो रेशो है वो लहसुन की ज़्यादा है और अदरक की कम है। मैं 1.5 चम्मच जो है इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें जो है नमक का ऐड करूँगी। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून में इसमें सोया सॉस के ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी। विनीगर हमने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पाउडर डाला है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पेपरिका ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, और मैंने एक अंडा कर डाल दिया है। अंडा डाल के हमने सारे जो मसाले हैं स्पाइसी से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। बहुत अच्छे से जो है आपकी स्पाइसी जो है मिक्सअप होनी चाहिए। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है ना तो वो ऐड कर लीजिएगा, वो ऑप्शनल है। अब मैं ये देखें लेग पीस एक एक उठाऊंगी। ये देखें अंदर तक हमने जो है वो मसाले को लगाना है। खोल खोल के जहाँ जहाँ मैंने कट लगाए ना वहाँ वहाँ अंदर अंदर कर करके मैं इसको लगा रही हूँ। ये देखें हमने पूरा इसको अच्छे से भर लेना है सारे लेग पीसेस को। लेग पीसेस आपने ख्याल रखना है कि थोड़े साइज़ में छोटे होने चाहिए, स्किन की उतरी हुई होनी चाहिए। बड़े बड़े लेग पीस को जब फ्राई करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग डीप फ्रायर के बगैर आम जो घरों में कढ़ाई होती है उसमें फ्राई करेंगे, तो इसलिए टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखिए सारों को मैंने लगा लिया अच्छे से, कट लगा लगा के। और जितनी अच्छे से कट लगेंगे ना उतनी ही अच्छे से आपका मसाला जो है वो फुल भरा हुआ होगा। इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए ना 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए डाल के रख दूँगी। आजकल अभी वेदर इतना गर्म नहीं आया तो मैं फ्रिज में नहीं रख रही। जब गर्मियाँ आ जाएंगी ज़्यादा तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको डाम के साइड पे कर देती हूँ। 2 आवर्स हो गए थे। आ जाते हैं आप इसका हमने मैदा कैसे बनाना है। मैदा तकरीबन मैंने जो है वो 1.5 किलो लिया है। मैदा आपका खुला होना चाहिए। 1.5 किलो से 1.5 किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें ठीक से कुटी हुई काली मिर्च डाली है। काली मिर्च आपकी बहुत अच्छे से कुटी होनी चाहिए, और अच्छे से जो है आपने मैदे को मिक्सअप कर लेना है। इसके बाद जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो गई। अब ये पानी लिया है, पानी को मैंने पहले फ्रीज़र में रखा था, फिर इस पर और मुझे यक ठंडा पानी चाहिए तो मैं इसमें क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आपने सारा प्रोसेस जो है वो सेम मेथड जो है वो उसको फॉलो करना है। अगर इसी तरह फॉलो करेंगे ना तो आपके इसी तरह माशाल्लाह क्रम्स बनेंगे। अब ये देखिए चिकन को मैंने पहले इसमें डाला है, कोटिंग करनी है हमने मैदे की। ये देखें ये जो आपका चिकन है वो नीचे को पैंदे को नहीं टच होना चाहिए, इतना आपका मैदा होना चाहिए। ये देखिए खुला बर्तन लेना है और डीप वाला लेना है।
चौड़े वाला नहीं ज़्यादा लेना है, ये देखें। और अच्छे से मैंने ऊपर से ये देखें मैदे को मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडे यख पानी में उसमें डाल दूँगी, ठीक है ना। ये देखें अब मैंने इसमें डाल लिया। अब मैं इसमें से निकाल लूँगी और दोबारा से फिर कोटिंग कर दूँगी। ये देखें अच्छे से हमारी कोटिंग हो गई है। ये देखें अच्छे से मैं भर भर के लगा रही हूँ। ये देखिए ऊपर से मैं आपके सामने किस तरह मैं लगा रही हूँ ऊपर से। ये देखें अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ। जितनी अच्छी से कोटिंग होगी ना, ऊपर से हमने फिर झाड़ना है। ये देखें आप चेक कर लें क्रम्स, माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। इसी तरह अगर आप लगाएंगे तो आपके क्रम्स बनेंगे। ये देखें हाथों की मुट्ठी को दबा के हमने नीचे भी पैदे में भी मैदा होना चाहिए। ये देखें दबा दबा के मैंने क्रम्स वो मैदा लगाया, हल्का सा झाड़ा। ये देखें लुक एट द क्रम्स। ये देखें चिकन का पीस का क्रम्स आपके सामने है। अब थर्ड वाला ये पीस है, ये भी देखें किस तरह मैं लगा रही हूँ, दबा दबा के मैंने लगाया है। बिल्कुल भी इसका कहीं से भी जो स्किन है वो नज़र नहीं आ रही। और ये देखिए एंड पे हमने झाड़ा है और झाड़ के ये माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से जो एक्स्ट्रा मैदा था वो उतर गया है। अब ये देखें नेक्स्ट को मैं सेम मेथड के साथ लगा रही हूँ मैदे को। पहले इस तरह करके लगाना है हमने। आप चेक कर सकते हैं कितना मैंने खुला मैदा लिया था और कितना बचा है। जब आपने क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है चिकन की तो आपने फिर मैदे का बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो मैदा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और ये देखें मुट्ठी दबा दबा के लगानी है। मैं आपको ये सारा इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग जहाँ पे इस स्टेज पे भी बड़ी गलती करते हैं मैदा लगाने में और कोटिंग करने में। मतलब सारी कोटिंग इसी मेथड से करेंगे ना तो ये देखिए आपके क्रम्स इसी तरह बनेंगे। ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट ये देखिए मैंने सारे जो है लेग पीस है उनको मैदे की कोटिंग कर ली है। ये आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से हमारे क्रम्स बने हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह हर पीस जो है वो फुल ऑफ क्रम्स बना हुआ है। अब आ जाते हैं हमने फ्राई कैसे करना है। एक तो हमने इसके लिए डीप फ्राई करना है इसको। जब भी हमने इसको फ्राई करना है ना बहुत ज़्यादा ऑयल होना चाहिए इसमें। और फिर हमने इसको फुल गरम जो होता है ना वो हमने जी ऑयल को कर लेना है। फ्लेम हमने फुल गरम कर लेनी है। हमने 2 मिनट के लिए इसको फुल गरम ऑयल पे पकाना है। उसके बाद मैंने आंच कर ली थी धीमी। 10 से 15 मिनट आपके कम से कम लगेंगे, 10 से 15 मिनट। और आपने धीमी आंच में इसको पकाना है। चम्मच को हमने हिलाना नहीं है। जब गोल्डन सा लाइट सा ब्राउन हो जाए, अगर आपने ऑयल कम डाला है ना तो फिर आपने इसको चेंज करना, वैसे अदरवाइज़ इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑयल चेक कर सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा ऑयल डाला है। और चम्मच आपने वो जो करछियाँ हिलाते रहते हैं ना, हमने चिकन को टच नहीं करना वरना आपकी कोटिंग उतर जाएगी। माशाल्लाह से चेक करें हमारे लेग पीस को कितना अच्छा क्रम्स लगाया है। और मैंने अंदर से आपको जूसेस बन के जो जूस बना था ना इसके अंदर से कितना सॉफ्ट और नरम था वो भी आपको चेक करवा दिया था। ये देखें इसके क्रम्स माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद पे ज़रूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।